हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 4 cm. At the mean position, velocity of the particle is 10 cm per second. The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 cm per second is square root of alpha centimeter, where alpha equals, here we have given a blank space. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as relation between velocity and पोजीशन और वी कैन से या डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट कुड बी रिटन एज v इक्वल्स ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. a यहाँ पे एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है, x डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को और v लीनियर वेलोसिटी को इंडिकेट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका जो एम्पलीट्यूड गिवन है इट इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर. At the mean position, the velocity of the particle is 10 cm per second. तो हमें पता है जब भी पार्टिकल SHM की यहाँ पे कंडीशन में होता है उस केस में जो पार्टिकल की मेन पोजीशन होती है वहां पे जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं v max is given as 10 cm per second. एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 cm per second इज. कि किसी पर्टिकुलर केस में इसकी जो स्पीड है वो 5 cm per second हो जाती है. उस केस में हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है पार्टिकल की वो फाइंड आउट करनी है, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. v इक्वल्स ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट मेन पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v max के बराबर होती है. एंड v max की जो वैल्यू है इट कुड बी रिटन एज a ओमेगा. हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज ओमेगा विल बी गिवन एज v max. v max की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2.5 रेडियन पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a की जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी. इसका हम स्क्वायर कर देंगे माइनस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये v स्क्वायर बन जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 2.5 का स्क्वायर. दिस कुड बी रिटन एज 6.25 मल्टीप्लाइड विद 4 का स्क्वायर 16 माइनस x स्क्वायर. v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा. दिस विल बी गिवन है 6.25 इंटू 16 माइनस x स्क्वायर. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, दिस विल बी गिवन है 2500 डिवाइडेड बाई 625. ये आ जाएगा हमारे पास 100 बाई 25 के बराबर और वैल्यू बनेगी 4 के बराबर. नाउ अगर हम इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन से here this will be given as 16 minus 12 will be equal to x square. x square की जो वैल्यू बनेगी वो 12 सेंटीमीटर के बराबर बनेगी, यानी x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है इट इज गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सेंटीमीटर. कंपैरिजन करें अगर हम यहाँ पे जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है उसके साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 12. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 12. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ